बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पानी के मीटरों का मुद्दा उठ रहा है। सड़क पे जो लाइनें खोदते समय टूट गई है उसका मुद्दा उठ रहा है। कल शहर में एक ट्रक जल गई। ऐसी कई ट्रकें शहर में खड़ी हैं। जगह जगह पर बंगलों के सामने, बिल्डिंगों के सामने, सड़कों पर चिकन मटन बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर हमने समझा था कि इस शहर का भाग्य बदल जाएगा और कुछ तरक्की हो जाएगी। और जिस तरह से आदरणीय आयुक्त साहिबा ने पहले जो रुख दिखाया, मैं आज भी उनके लिए कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये शुरुआत है, आगे क्या होता है। पर हमारे नेताओं को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। पहले पहले ये हुआ कि पानी के जो रेट थे वो बढ़ाए जा रहे थे, फिर उसका जमकर विरोध हुआ, फिर अब उसमें मीटर लगाए जाएंगे। ये नई प्रक्रिया चालू हो गई। ये पुरानी प्रक्रिया है। पहले जब हम छोटे थे तब हमारे यहाँ मीटर लगे रहते थे और वो मीटर ख़राब हो जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है कि इससे तकलीफ़ बढ़ सकती है। अब मुझे कल किसी ने बताया कि उल्लासनगर 4 पुरानी भाजी बाज़ार में बहुत सारे लोगों के घर में 2 लोग जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको बाल मजदूर कह सकते हैं हम, उसके साथ एक बड़ा व्यक्ति है। मीटर लगाना है, आपके घर में कितने लोग हैं? अब कितने लोगों से मीटर का क्या वास्ता है भाई? चलिए, आप फिर हम दूसरी बात करेंगे कि जो सड़कें खोदी गई, जो पाइप तोड़े गए, अब उसको जो ज्वाइंट कर रहे हैं, तो क्या वे लीगल प्लम्बर हैं? उनके पास लाइसेंस है, उनके पास जानकारी है? अगर भविष्य में इस सड़क के नीचे जो रबड़ के पाइप हैं, लोहे से हम रबड़ के पाइप पर आ गए जो दबी जाएंगे, तो उन पर इतना भार पड़ेगा, वो टूटेंगे और ख़राब हो जाएंगे, तो उनको बदला कैसे जाएगा? तो क्या हम फिर सड़कों को खोदेंगे? अब एक बात और मुद्दा यहाँ पर आ रहा है कि आखिर मीटर कौन सा लगेगा। किसी ने बताया कि चंबल नामक कंपनी का मीटर आ रहा है, किसी ने कहा चाइना का आएगा, किसी ने कहा कि और किसी कंपनी का आएगा। तो ये सब मुद्दे चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है कि आज हम पानी की कदर नहीं करते हैं। जैसे कि महानगर पालिका ने प्रतिबंध लगा दिया है कि आप निर्माण में इस पानी को उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पीने का कीमती पानी है जिसकी हम इज्जत नहीं कर रहे हैं, जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। लोग उसमें फर्श धोते हैं, उसमें गाड़ियाँ धोते हैं, लाइन से कारें धोते हैं, तो ये हमारा पानी बहुत बर्बाद हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया है कि कहीं कहीं पर, अब 2 दिन से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि 1-2 नंबर के लोग जो है कैन पैसे से भरकर ला रहे हैं, तो नहाने का पानी उनके पास कहाँ से आएगा? तो इस समय हमारी हालत, अभी गर्मी पूरी तरह से शुरू हुई नहीं है। और क्यों ऐसा हो रहा है? तो बहुत सारी जगहों पर पानी नहीं है आज भी। उसके बाद हमारी आदरणीय आयुक्ता साहब ने बगीचों के जो दौरे किए, तो ऐसा लगा कि बगीचे कुछ बन जाएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, सड़कें बनेगी। तो बगीचों की भी कोई शुरुआत नहीं हुई है। अब कल आपने देखा परसों कि एक ट्रक जल गई और वह ट्रक इमारत के नीचे खड़ी थी। सबसे पहली बात तो हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं है। खुद हमने द्रौपदी बिल्डिंग के बारे में सैकड़ों पत्र लिख डाले कि हमारी जान को कभी खतरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे गोडाउन में, नीचे गोडाउन है, उसमें कई ट्रकें माल प्लाईवुड का पड़ा रहता है। और जब ट्रक खाली होती है, उसके बाद पुट्ठों का कारखाना है, रहने के स्थानों पर ये सब चीज़ें होती है, तो बड़ा दुखदाई है।
और कोई हमारा सानी नहीं है। नेताओं को समय नहीं है। अब तो बताया जा रहा है कि जो ठेके लिए जाते हैं उसमें भी हमारे ईमानदार नेता सब शामिल हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो साठगांठ कराते हैं, खाली उनका काम यही है, और आज जो 10-15 सालों में कई अरबपति करोड़पति हो गए हैं। अब वो खुद एंटीला में रहने के लिए चले गए हैं कि भाई जाहिर है आप चुनाव यहाँ से लड़ोगे, रहोगे एंटीला में, तो आप क्या काम करोगे लोगों का। अब ये ट्रक जली तो इस पर भी एक प्रकरण होना चाहिए। आप हमारे दशहरा मैदान में चले जाइए, पूरे शहर में जाइए आप, ट्रक को 4 व्हीलर को 12 बजे से 4 बजे तक आना है अंदर, लेकिन पूरे दिन पूरे समय यही सब चल रहा है। हमारे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, वो हमारी मदद के लिए नहीं है, हम वो भी हमसे ही वसूली करेंगे। तो आखिर हम किसको किसको दें, क्या क्या दें भाई हम। तो ये बड़ी विडंबना है। और इसके बाद जो ठेले वाले हैं वो भी अभी तक नहीं हटे कि रास्ते खाली हो जाएं, रास्ते बन जाएं। अब दशहरा मैदान की सड़क खोद दिया गया, उसको बनाना चाहिए, सीधा करना चाहिए। अब इसके अलावा मैं कई बार ये चीज़ें पढ़ चुका हूँ कि बंगलों के सामने चिकन वाले बैठ जाते हैं, 1000-2000 का उनका माल जिसका बंगला है, वो आखिर उस बांस को कितनी देर सहे। और ये लीगल है ही नहीं। इसको सिर्फ मटन मार्केट में बेचा जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी, जैसे हमारे न्यू इंग्लिश के पीछे एक मटन वाला हुआ करता था, कभी किसी ने उसको बंद नहीं करवाया। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे वहाँ से निकलते हैं, कल वो डर जाएं, उनको कुछ उल्टी हो जाए खून की, तो ये बड़ा गंभीर प्रकरण है। अब चलिए दशहरा मैदान के आगे भी स्कूल के सामने अब मटन वाले बाहर आ गए, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। अब हुआ ये कि उनके बाहर सब चिकन वाले जगह जगह उनकी गिराकी नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हमारे नेताओं के पास समय नहीं है। कुछ समय पहले उल्लासनगर एक के नेता ने कहा कि इन सबको हटाया जाएगा, फिर वो चुप हो गया। असल में क्या होता है, जब उनको तकलीफ होती है ना, तो तब वो जागते हैं। आज ट्रैफिक की हालत इतनी ख़राब है हमारे पास, घरों के सामने दर्जनों ट्रकें खड़ी हो जाती है, रोल वाली ट्रकें खड़ी हो जाती है, और वो नालियाँ और वो सड़क दब जाती है। तो वहाँ के न नगर सेवक जागते हैं, न कोई नेता जागता है, न कोई सोशल वर्कर है। हाँ, किसी की कंप्लेनें करनी है, कहाँ से फ़ायदा होना है, तो उस बात के लिए हमारे नेताओं को, सोशल वर्करों को, समाज सेवकों को बहुत समय है। लेकिन ये जो गंभीर प्रकरण है, अगर कोई किसी संत का नामधारी है, उसके बाहर ये मटन की दुकानें और ये सब खुल जाए, इसको तो बंद कराना है ना। इसको सीधा, इसको जहाँ पर मटन मार्केट है उसके अलावा आपको कहीं नहीं चलने देना है। एक दिन मैं उल्लासनगर 2 गया, गणेश उत्सव के समय पर स्कूल के थोड़ा आगे मटन की टपड़ी लगी है, उसी के पास हमारी भगवान गणेश की मूर्तियाँ पड़ी है। तो भाई साहब, ये आखिर हमारे साथ आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करेंगे आप हमारे लिए? क्या जितने लोग हैं उनको भी भगा देंगे आप यहाँ से? तो कुल मिलाकर ये गंभीर प्रकरण है। पानी का प्रकरण क्या होगा, लोगों को स्पष्टता से बताए कि यहाँ पर लोगों को भी अब बोरिंगें खोदवानी पड़ेगी, ताकि वो उस पानी पे निर्भर न रह करके अपना पानी भी उपयोग करें जो बोरिंगों से निकले। ये तो इस तरह से अगर ज़्यादा आपका पानी का बिल आएगा तो सही है, आपको पानी कम वापरना पड़ेगा, और पानी की किल्लत तो भविष्य में होने वाली है। पानी काफ़ी कीमती है। हमारे बड़े कहते हैं, जिस आदमी ने पानी का कदर नहीं किया वो घी का कदर नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर मेरी आपसे निवेदन है कि लोगों को सही सही जानकारी दीजिए कि ये सब होगा क्या। उसके बाद आपके मन में जो है वो आप करते रहिए, और ये लोगों की समस्या को समझिए कि सड़कें जहाँ जहाँ पर खोद कर बना दी गई उनको क्लियर करवाइए ना। आखिर ये सड़कें कब बनेगी? कुछ दिनों में बरसात पड़ेगी, बताया जाता है कि बरसात भी जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इतना मैं कहकर धन्यवाद कहता हूँ, और इन बातों को आप लोगों को जानकारी दें और लोगों को ये मैसेज भेजें कि भविष्य में होगा क्या, नेता हमको सही सही बातें बताएं। धन्यवाद।